सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए तो समय मिला जुला रहने वाला है। 24 अक्टूबर तक बुध आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेगा। 24 अक्टूबर तक आपको नौकरी में थोड़ा सतर्क रहना होगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, जो परिस्थिति में सुधार का संकेत कर रहा है। शनि वक्री होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के कारण कार्य क्षेत्र में रुकावट आना संभावित है और काम धीमी गति से पूरे होंगे। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के संकेत हैं, जिसका प्रभाव नौकरी पर पड़ेगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में नौकरी में स्थिरता रहेगी। कुछ लोगों को सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। अक्टूबर के मध्य में नौकरी में तनाव आ सकता है, विवाद या उलझन होने की संभावना है। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें। क्रोध और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। 24 अक्टूबर के बाद स्थिति में सुधार होगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का मौका मिलेगा। विदेश से जुड़ा काम है या किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। अक्टूबर महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलना चाहिए। किसी भी विवाद को ज़्यादा न बढ़ने दें। अक्टूबर का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अक्टूबर महीने में मंगल और बुध दोनों कमज़ोर हैं। कारोबार में जोखिम अनिश्चितता बनी रहेगी। 10वें भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में रहेगा। कारोबार में हानि का संकेत है। राहु लाभ भाव में अक्षय नक्षत्र में है, जो थोड़ी राहत देगा। केतु पंचम भाव में होने से कुछ मामलों में चुनौतियां मिल सकती हैं। महीने की शुरुआत और मध्य में कारोबारी फैसला लेने में सतर्कता बरतनी चाहिए। जोखिम ना लें, बड़े निवेश से बचें। कोई नया काम शुरू करने से पहले जल्दबाजी बिल्कुल न करें। पुराने या स्थिर कारोबार में धीरे धीरे लाभ मिलने की संभावना है। विदेश से जुड़े काम में मुनाफा होने की संभावना है। नई कारोबार डील या ऑफर्स को समझदारी से स्वीकार करें। आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप व्यावसायिक रूप से या आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो नित्य आपको प्रातः 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के आपको दर्शन पूजन करना चाहिए। अगर हो सके तो हनुमान मंदिर में भी बैठ करके 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आपको हनुमान जी के चित्र के सामने या हनुमान जी का ध्यान करके ये जप अगर आप हनुमान चालीसा का कर लें तो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में भी आप रास्ता निकाल पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का अक्टूबर में प्रमोशन हो पाएगा, तो जान लेते हैं क्या कुछ है, आइए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना जो वृषभ राशि के जातक नौकरी करते हैं उनके लिए तो ना अच्छा है ना खराब है, मिला जुला है। अगर आपकी वृषभ लग्न भी होगी या वृषभ राशि होगी तब भी ये फल सटीक आपके ऊपर घटेगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में गोचर करने से आपके वरिष्ठ अधिकारियों और आपके इमीडिएट बॉस से बेहतर संबंध बनेंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के भी अवसर मिल सकते हैं।
लेकिन जरूरत से ज़्यादा खुलापन नुकसानदायक हो सकता है। सीनियर्स के साथ मर्यादा में रहें। अक्टूबर महीने में राहु के 10th हाउस में रहने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ कामों में रुकावट भी आ सकती है। महीने के पहले भाग में महिला सहकर्मियों से विवाद संभव है। कोशिश करें कि विवाद न हो। ऑफिस का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। 24 अक्टूबर तक कार्य क्षेत्र में आप कुछ जोखिम भरे फैसले ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुशासन और धैर्य बनाए रखें। जिम्मेदारियों से लापरवाही ना बरतें। अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बृहस्पति से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन लाभ मिलने में विलंब हो सकता है। इस महीने आप अपने कारोबार को कुछ बढ़ाने के लिए कुछ साहसिक फैसला लेंगे जिनसे आपको लाभ होगा, लेकिन अक्टूबर के पहले भाग में कारोबारी डील में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जोखिम भरे सौदों में जल्दबाजी ना करें। किसी से सलाह जरूर लें। बहुत समय से कारोबार की गति धीमी थी तो रफ्तार तेज हो सकती है। कारोबारी संबंधों में सुधार आएगा। मुनाफा बढ़ने से लाभ होगा। मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद कारोबार में सोच समझकर निवेश करें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बस आपसे एक छोटा सा आग्रह है, चाहे आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है और चाहे आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, दोनों ही स्थिति कि आप बहुत बड़ी शक्ति के शरणागति में हो जाएंगे। माँ दुर्गा की शरणागति में हो जाएंगे। फिर वहाँ इन ग्रहों की चाल नहीं चलेगी। इसलिए आप कवच का पाठ सुबह शाम 5 मिनट तो लगता है। अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़ना आता तो कोई बात नहीं, YouTube पे दिव्या कवचम बोल दीजिए, वो बोलेगा और आप किताब लेकर देखते रहिए। जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे आप अभ्यास करिए। महीने 2 महीने के अभ्यास से ये जिंदगी भर के लिए आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी और भगवती की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले जो हैं वो नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए किस तरीके का ये महीना रहने वाला है, ये समझेंगे आज। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न भी है तो ये फलादेश आपके ऊपर जरूर घटित होगा। केवल मिथुन राशि वालों के लिए नहीं, मिथुन लग्न में पैदा होने वालों के लिए भी ये ट्रांजिट ग्रहों का असर दिखाएगा। तो जो लोग मिथुन राशि के जातक नौकरी करते हैं उनके लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति और सूर्य के कारण आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अधिकारियों और सहकर्मियों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। सूर्य आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। इससे आप अगर वॉच कर सकें तो आपका आभा मंडल भी हर महीने की अपेक्षा इस महीने बढ़ा होगा। मतलब आप दूसरे को प्रभावित करने में भी इस महीने में सक्षम रहेंगे और आपके काम के स्टाइल से, आपके वर्किंग कैपेसिटी से दूसरे लोग आपसे बहुत ही खुश रहेंगे और आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे। लेकिन भाई 27 अक्टूबर तक मंगल कमजोर है। मंगल के कारण लोग आपसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर सकते हैं, जलन कर सकते हैं और आपके ऊपर काम का प्रेशर भी रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके काम में अव्यवस्था होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए इस महीने आपको फुल अलर्ट, पूरा सावधान रहना चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए पहले से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि बकरी होकर आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आप काम को पूरा कर पाएंगे, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी रहेगी। योजनाएं बनाने में देर हो सकती है।
कुछ फैसले भी लेने में आपको परेशानी हो सकती है। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें, काम से समझौता बिल्कुल ना करें। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। शुक्र और बृहस्पति आपके लिए शुभ हैं। आपको इन दो ग्रहों के कारण कारोबार में नई दिशा मिलेगी। आपकी जान पहचान बढ़ने से नए अवसर प्राप्त होंगे। अच्छे साझेदार आपके कारोबार के साथ जुड़ सकते हैं। बृहस्पति भी शुभ है, ऐसे में कारोबार का विस्तार हो सकता है। सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि मंगल अशुभ है, ऐसे में कुछ असफलताओं की भी संभावना है। कारोबार में रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक असंतुलन की भी संभावना है। साझेदारों के साथ कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। वक्री शनि पुराने काम में रुकावट ला सकता है। नए कारोबारी फैसले लेने में देरी हो सकती है। कुल मिलाकर अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि के कारोबारी नए अवसरों का सही लाभ उठाएं। आपको कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि ये मैंने आपके लिए प्रेडिक्शन कर दिया कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आपकी कुंडली में बहुत खराब ग्रहों की दशा चल रही हो, आपके कुंडली में बहुत खराब योगिनी चल रही हो, आपकी जन्म कुंडली में व्यक्तिगत वर्ष प्रवेश में मुंथा अशुभ स्थान पर हो, तो हो सकता है कि मेरी ये जो बात है आपके लिए ये पूरी सही न उतरे, क्योंकि इसके अलावा ये तो एक राशि पर हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी जो जन्म कुंडली है उसका भी प्रभाव होगा। किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये बातें तय करती हैं। जबकि गोचर की बात तो संलग्न हो गई, मैंने लग्न भी जोड़ दिया तो गोचर तो संलग्न हो गया। तो ऐसे में भैया आपको चाहिए कि आप नित्य विष्णु सहस्र नाम, अगर आप राम जी से प्रीति करते हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण से प्रीति करते हैं, तो आपको नित्य स्नान करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद विष्णु सहस्र नामावली का पाठ कर लेना चाहिए। आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई बात नहीं, दोनों लोगों को कह रहा हूं कि आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लें। अगर ये पाठ आपको लंबा लगे, असूझ लगे, न कर सकते हो, तो एक मंत्र बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि जो लोग राम राम का नाम लेते हैं वो समझ लो कि सहस्र नाम लेने के बराबर फल प्राप्त करते हैं। तो आप ये पूरे महीने करिए, जो भी दिक्कतें आपके व्यवसाय में आने वाली हैं उसका समाधान भी आपका मन मस्तिष्क ढूंढ लेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या अक्टूबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को अक्टूबर में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म कर्क लग्न या कर्क राशि में हुआ है तो 17 अक्टूबर तक कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम है। क्यों? क्योंकि आपके तृतीय भाव में सूर्य गोचर करेगा। नौकरी में स्थिरता के साथ साथ तरक्की का भी योग है और उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लेकिन भाई, नौकरी में धैर्य रखिएगा और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिएगा। महीने का दूसरा हिस्सा आपके लिए 17 तारीख के बाद वाला थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय नौकरी में कोई भी बदलाव आपको नहीं करना चाहिए। नया काम भी शुरू करने से बचना चाहिए। बड़े परिवर्तन या नए अवसर तलाशने के लिए अक्टूबर का महीना ठीक नहीं है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाएं। महत्वपूर्ण कार्यों में सोच समझ करके निर्णय लें। विवाद से बचें
और अपने काम में ईमानदारी दिखाएं। अक्टूबर का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए भी मध्यम फलदायी है। महीने के पहले भाग में कारोबार का विस्तार करने के कुछ अवसर मिलेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। वैसे भी बताऊं कि कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसमें जन्म लेने वाले लोग बहुत महान आत्मा होते हैं। भगवान श्री राम का भी जन्म कर्क राशि में हुआ। ये चंद्रमा की राशि है। ये लोग दयालु, सज्जन, परोपकारी, धर्मात्मा होते हैं। इन्हें अपने इस गुण को बचा करके जरूर रखना चाहिए। दया आपके मन में होनी चाहिए। दूसरों के प्रति करुणा आपके मन में होनी चाहिए। दूसरों के प्रति आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। भले ही आपके प्रति कोई गंदा व्यवहार करे, लेकिन आप अपनी सोच को पवित्र रखें। इसका परिणाम एक दिन ये होगा कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अचानक कोई बड़ा रिस्क किसी के बहकावे में आकर मत लीजिएगा कि अरे ऐसे कर दो तो इतना फायदा हो जाएगा, ऐसे कर दो तो इतना हो जाएगा। ऐसी गलती मत करिएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। और जोखिम वाले नए प्रोजेक्ट या कारोबार से अचानक जुड़ने से आपको बचना चाहिए, मेरा सुझाव है। 27 अक्टूबर तक मंगल के चौथे भाव में होने से कारोबार में चुनौतियां भी आ सकती हैं। परिवार और काम के बीच तालमेल बैठा पाना मुश्किल हो सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में मंगल के 5वें भाव में आने से नए निवेश से कारोबार को बहुत लाभ होगा, लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। देखिए, आपकी कर्क राशि है और 27 दिन में ही आपका राशि स्वामी चंद्रमा 12 राशियों में घूम लेता है। ऐसे में आपके जीवन में हर एक दिन 2 दिन के बाद फ्लक्चुएशन होता है। आपका समय एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए आप हर समय अलर्ट मोड में रहें। भले उपलब्धि न मिले, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि कोई नुकसान होने की संभावना हो। साझेदारों के साथ किसी भी तरह का विवाद न करें। बृहस्पति उच्च अवस्था में है, ऐसे में भाग्य का साथ मिलेगा। नए साझेदारों या निवेशकों से समझदारी से व्यवहार करें। अक्टूबर महीने में काम के कारण आपको तनाव भी बढ़ सकता है और कारोबार में अनावश्यक निवेश करने से भी आपको बचना चाहिए। और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट का काम है। आप सुबह उठिए, नहाइए, सूर्य को जल दीजिए। अपने घर के देवी देवताओं का जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, कर लीजिए। इसके बाद घर से जाइए किसी शिवालय में, वहाँ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। हो सके तो थोड़ा सा दूध और बेलपत्र भी चढ़ाइए। हो सके तो एक घी का दिया जला दीजिए। हो सके तो कुछ काजू, किशमिश, मिश्री, पेड़ा, बर्फी किसी चीज़ का भोग लगा दीजिए। एक पान का पत्ता रख दीजिए। बस इतना ही तो करना है। और वहीं बैठ कर के 108 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। पूरे दिन जैसे सूरज उदय होता है तो अंधेरा कट जाता है, वैसे आप जिस दिशा में चलेंगे वहाँ उजाला ही उजाला होगा। और चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति होगी, आपके पेशेंस और धैर्य के सामने घुटने टेक देगी और सफलता आपके कदम चूम लेगी। विश्वास करिए, करके देखिए। पूरे महीने शिवालय के चक्कर काटिए, सफलता आपके कदमों में होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अक्टूबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन चीजों से सावधान रहना होगा, तो आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि अभी तो आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति है। गोचर में आपके द्वितीय भाव में सूर्य देव हैं, तृतीय भाव में बुध मंगल की स्थिति है। ऐसे में नौकरी पेशा यदि आप हैं तो आपके लिए समय मध्यम है। यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो दोनों के बारे में मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर आपकी चंद्र राशि प्रभावित होगी तो भी, यदि आपकी लग्न प्रभावी होगी तो भी, दोनों स्थितियों में अगर आप नौकरी पेशा हैं
तो आपके लिए अक्टूबर का महीना सामान्य रहने वाला है। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके लिए शुभ है। मान सम्मान और पद बढ़ने का योग बना हुआ है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का चौथे भाव में अपनी राशि में आना भी आपको लाभ पहुंचाएगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य शुभ फल नहीं देगा। बॉस या सीनियर से टकराव से बचना होगा। 8वें भाव में शनि वक्री अवस्था में है, ऐसे में काम में रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। किसी भी विवाद का हिस्सा न बने। अपनी टीम को साथ लेकर काम करें, इससे आपका प्रदर्शन भी निखरेगा। अक्टूबर महीने में सिंह राशि के कारोबारियों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। 27 अक्टूबर तक तीसरे भाव में मंगल के होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार का विस्तार संभव हो पाएगा। महीने के पहले भाग में लाभ भाव के बृहस्पति पुराने कार्यों में लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन 24 अक्टूबर तक बुध कमजोर है। 24 अक्टूबर तक नया निवेश, नई डील, नई साझेदारी या कारोबार का विस्तार नहीं करना चाहिए। 8वें भाव में शनि के होने से अनजान लोगों के कारण कारोबार में रुकावटें या नुकसान संभव है। बहुत सोच समझकर कारोबारी फैसले आपको लेना चाहिए और अनावश्यक कारोबारी यात्राएं टाल देना चाहिए या कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले से चल रहे कार्यों को ही प्राथमिकता दें, नया काम शुरू ना करें। और नित्य प्रातः सूर्योदय के समय आप उठें, स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य जरूर दें और एक मंत्र बोले, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए 1 लोटे का जल 3 बार में सूर्य देव को देख करके गिराएं। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप नौकरी करता हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपको ये उपाय रामबाण साबित होगा। यदि आप सूर्य को नित्य प्रातः काल जल देना शुरू कर देंगे तो आप विश्वास मानिए, वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक के पूरे महीने में, अब 2 दिन बाद कार्तिक शुरू हो रहा है, कार्तिक के पूरे महीने में जो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है उसे पूरे साल कोई बीमारी नहीं होती है। ये मेरे शास्त्रों का वचन है। आप भी अगर गांव में रहते होंगे और काफ़ी लोगों से आपका मिलना जुलना होगा तो ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी जो ये कहेंगी कि कार्तिक है ना, प्रात नहा रही हूँ, प्रात नहा रही हूँ। उनको ये पता नहीं कि इससे क्या क्या लाभ होता है, लेकिन उनको ये पता है कि एक परंपरा चली आ रही है। हमारी सास ने, उसकी सास ने, उसकी सास ने सुबह सूर्योदय से पहले नहा लिया था। हमें भी कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले नहाना है, सूरज को जल देना है। तो अगर आप भी प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देंगे और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यदि आप जरा सा भी सक्षम हैं तो अपने पूजा स्थान में बैठकर देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ 3 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो इससे जो आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा वो आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को नष्ट कर देगा। एक बात पक्का जान लीजिए, हम लोग मनुष्य हैं, कोई कबूतर नहीं है और गिलहरी नहीं है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। हम अगर पुरुषार्थ करेंगे, हम अगर कर्म करेंगे, हम अगर तपस्या करेंगे तो जो होनी है उस होनी को भी बदलने की सामर्थ्य तपस्या में है। तो आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो थोड़ा सा ही तपस्या के रास्ते पर आगे बढ़िए। सूर्य देव की उपासना कर लिया तो आपने सबकी उपासना कर लिया, गायत्री मंत्र कर लिया तो आपने सारी साधना कर लिया। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या अक्टूबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या अक्टूबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन अक्टूबर में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों पर गौर करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा
कि आपके लिए ये अक्टूबर का महीना अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। वक्री शनि के कारण कार्यक्षेत्र में विलंब होगा और रुकावट भी आएगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में वक्री शनि बैठा हुआ है, जिसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, आपके लग्न पर है। तो टारगेट पूरे करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती है, बॉस या सीनियर से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखिए। महीने के पहले भाग में करियर में बदलाव आ सकता है। काम के कारण रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। किसी भी तरह से विवाद टालें। दूसरों की बुराई बिल्कुल ना करें। अपनी टीम के साथ चलेंगे तभी मुश्किलें कुछ कम होंगी। आप पर कार्यभार बढ़ेगा। समझदारी से योजनाएं बनाइए। महीने के अंत में आपके प्रयास रंग लाएंगे। अक्टूबर का महीना कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए, जो कारोबारी हैं, उनके लिए सावधानी भरा होगा। किसी भी बड़ी डील या निवेश में सावधानी बरतें। महीने के पहले भाग में किसी भी तरह का जोखिम न लें। 27 अक्टूबर तक मंगल के कारण कारोबार में आर्थिक विवाद या साझेदारी में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कारोबार में कोई भी नया प्रयोग, नया एक्सपेरिमेंट, बड़ा परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। समय का सही उपयोग करिए, नए अवसरों का लाभ उठाइए और समय के हिसाब से अपने को बदलिए। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। कारोबारी रिश्ते सुधारिए। विशेषज्ञों से सलाह लेकर के ही नया निवेश करिए। अपने फायदे और नुकसान का आकलन अच्छी तरह से करिए। कुल मिलाकर अक्टूबर का पहला भाग कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और इस साल दिवाली पर अगर आपने शेयर, सट्टा या जुए में पैसा लगाया तो इससे आपकी भारी बर्बादी होगी। इसलिए इन तीनों कामों से अपने आप को पृथक करके रखें। इसमें आपका कल्याण होगा। और हाँ, आपको चाहिए कि आप नित्य अपने परिस्थिति को अच्छा करने के लिए राम दरबार की पूजा करें या राधा कृष्ण की पूजा करें या श्री हरि विष्णु की पूजा करें। राम रक्षा स्तोत्र या गोपाल सहस्रनामावली या विष्णु सहस्रनामावली, तीनों में से किसी एक का पाठ करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान भी आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके व्यय भाव में 12वें भाव में, यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं तो यही स्थिति रहने वाली है। ये भाई एक तो तनाव और दूसरे मानसिक थकान, मेंटल स्ट्रेस का संकेत है। आपके करियर में रुकावटें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ परेशानियां आ सकती हैं। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। ऐसे में आपको प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां तो मिल सकती हैं, लेकिन मंगल से आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। मंगल के कारण महीने के पहले भाग में आपका गुस्सा बढ़ सकता है और गुस्सा अपना ही नुकसान करता है। हालांकि 27 अक्टूबर के बाद मंगल आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मंगल के कारण आपकी नेतृत्व की क्षमता में भी वृद्धि होगी। महीने के पहले भाग में किसी भी असहज परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए समझदारी दिखाएं। नौकरी बदलने के लिए महीना शुभ है, लेकिन विरोधी सक्रिय रहेंगे। अपने हर फैसले में समझदारी दिखाएं। 24 अक्टूबर के बाद नौकरी या कारोबार में महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। इस समय नई योजनाएं बनाने में ध्यान केंद्रित करें। अक्टूबर महीने का पहला भाग तुला राशि और तुला लग्न के कारोबारियों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। बुध का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। कारोबार में नुकसान हो सकता है। आपकी किसी कारोबारी योजना में रुकावट आ सकती है। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके लिए ठीक नहीं है।
इस समय तक कारोबार में किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके लिए ठीक है। इस वक्त आपको कारोबार में लाभ मिलेगा और नई योजनाएं शुरू हो पाएंगी। राहु आपके कारोबार में नयापन ला सकता है, कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन राहु के कारण आप संदेह या भ्रम के चक्कर में फंस सकते हैं। अपने साझेदारों के साथ बातचीत स्पष्ट रखें। कारोबार में नए अवसरों का स्वागत करें, लेकिन हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लें। और आपका पूरा अक्टूबर का महीना दिव्य हो, कोई बुरे ग्रह का असर न पड़े, किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई नुकसान न हो, इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि पुरुष हैं तो भी, स्त्री हैं तो भी श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें। अगर हो सके तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए दक्षिणावर्ती शंख से स्फटिक या पारे के श्री यंत्र पर अभिषेक करें और विधिवत पूजा करें। श्री यंत्र की पूजा सुबह शाम अगर करेंगे और श्री सूक्तम का पाठ करेंगे और ये काम आप दीपावली और धनतेरस पर अवश्य करेंगे तो लिखित गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपका चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा सब जल करके राख हो जाएगा और सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कामकाज के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों का ये महीना कैसा रहने वाला है, यानी अक्टूबर का महीना क्या कुछ करेगा, आइए जानते हैं। हाँ, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपका वृश्चिक लग्न या वृश्चिक जाति में, वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है तो अक्टूबर के पहले हिस्से में सूर्य और बुध के गोचर से आपको कार्य क्षेत्र में तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद ये स्थिति बदल सकती है। सूर्य के 12वें भाव में गोचर के कारण स्थान परिवर्तन या अनावश्यक यात्रा हो सकती है। परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। सूर्य और मंगल के कारण कार्य क्षेत्र में आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में काम से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिए। कड़ी मेहनत और धैर्य के कारण ही नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। अपनी एकाग्रता को मजबूत करें, क्योंकि ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण आपको काम में मन कम लगेगा, आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों के लिए मध्यम है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य और बुध के गोचर से लाभ मिलेगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। 17 अक्टूबर के बाद आपको बहुत सावधान रहना होगा। कारोबार में कोई भी निवेश बहुत संभल कर करें। कारोबारी यात्राओं को टालने का प्रयास करें। कारोबार में किसी भी तरह का जोखिम न लें। अचानक बड़े बदलाव करने की कोशिश न करें। इस महीने कुछ अनचाहे बदलाव होंगे। महीने के दूसरे भाग में भाग्य भाव में बृहस्पति के होने से कारोबार को राहत मिलेगी, लेकिन बकरी शनि के कारण आपको हर समय सतर्क रहना होगा। इस समय कारोबार में कोई भी नया प्रयोग करने से बचें। पुरानी योजनाओं और पुराने अनुभवों के आधार पर ही काम करें। साझेदारी करते समय या पुराने साझेदारों के साथ किसी भी तरह की गलती से बचें। कोई डील करते समय या पैसों का लेन देन करते समय भी सावधान रहें। अच्छी तरह से विचार करके, सलाह करके ही कोई कारोबारी फैसला लें। सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करें। कारोबार में किसी को धोखा देना खुद के लिए भारी पड़ सकता है। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पूरे महीने हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, इससे आपकी सब मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं धनु राशि की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में कौन सी सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 24 अक्टूबर तक बुध आपके लाभ भाव में रहेगा। बुध का लाभ भाव में होना करियर के लिए अच्छा है। आपके काम की तारीफ होगी। पदोन्नति की भी संभावना बन रही है। आप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उससे कंपनी को भी लाभ मिलेगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध कमजोर स्थिति में आ जाएगा। नौकरी में असंतोष और संबंधों में तनाव हो सकता है। 27 अक्टूबर तक मंगल ठीक नहीं है।
ऐसे में नई मुश्किलें और चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। प्रोफेशनल संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अधिकारियों के साथ भी संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन नौकरी में नए अवसर तलाशने के लिए भी समय ठीक नहीं है। 24 अक्टूबर के बाद आपके हालातों में सुधार आने की संभावना है। अक्टूबर का महीना धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। महीने के पहले भाग में बुध और मंगल के कारण लाभ मिलेगा। कारोबार में कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। 24 अक्टूबर तक कारोबार में वृद्धि होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 24 अक्टूबर के बाद कोई भी कारोबारी फैसला और निवेश सोच समझकर करें। कारोबार में किसी तरह का कोई जोखिम न लें। अक्टूबर के दूसरे भाग में कारोबार के कारण आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कारोबार में किसी भी तरह के निवेश से आपको मध्यम फल प्राप्त होगा। कुल मिलाकर धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए, कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए ये महीना का पहला भाग योजना बनाने में ही व्यतीत होगा और योजनाओं को लागू करने के लिए भी महीने का पहला भाग शुभ है। किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। कारोबार के लिए आर्थिक सलाह भी लेनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा कारोबारी यात्राओं से भी आपको नुकसान होना दिखाई देता है। बस आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दें और अर्घ देने के बाद अगर हो सके तो आपको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस षोडशाक्षर मंत्र का सुबह शाम एक एक माला जप कर लेना चाहिए। इससे आपकी शरणागति पुष्ट होगी और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। अक्टूबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हीं सफलता पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म मकर राशि में या मकर लग्न में हुआ है तो आप एक बात जान लीजिए कि मीन राशि में वक्री शनि के कारण कार्य क्षेत्र में आपके मन में असुरक्षा की भावना पनप सकती है। आपको अपनी लीडरशिप खतरे में लग सकती है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। अधिकारियों से विवाद भी संभव है। आप अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा और मनोबल भी इससे प्रभावित होगा। तो 17 अक्टूबर तक किसी के बहकावे में न आए, धैर्य रखें और अपनी कार्यशैली को सुधारें। काम में कोई लापरवाही करने से बचें, अच्छे संबंध बनाए रखें, विवादों से दूर रहें, योजना बनाकर काम करें और कोई किसी प्रकार का रिस्क न लें। 18 अक्टूबर से शुक्र और बृहस्पति आपके लिए जब ठीक हो जाएंगे तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। लेकिन अपनी छवि को नुकसान मत पहुंचने देना। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो महीने का दूसरा हिस्सा ठीक है। अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करिए और महीने का पहला भाग मकर राशि के कारोबारियों के लिए ठीक नहीं है। ध्यान से, शुक्र और राहु कारोबार में अस्थिरता देंगे। इस समय नया निवेश करने से बचिए, कोई जोखिम मत लीजिए और पुराने काम में रुकावट आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, साझेदारों से विवाद हो सकता है। इस समय पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कारोबार से जुड़े फैसले लेने चाहिए। नई योजना या नए कारोबार इस समय शुरू ना करें। कारोबार में कोई भी बड़ा निवेश 21 अक्टूबर तक ना करें। महीने का दूसरा भाग कारोबारियों के लिए शुभ है। नए साझेदार, नया बाजार या नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। कारोबार को विस्तार देने का मौका मिल सकता है। अपनी नेटवर्किंग मजबूत करें। अपने कारोबार के प्रमोशन पर भी ध्यान दें। मेहनत जरूरी है लेकिन स्मार्ट सोच भी बहुत जरूरी है। करना क्या है आपको पूरे महीने सायंकाल हाथ पैर धोकर, शुद्ध होकर, एक दिया जलाकर और सुंदर कांड का पाठ करना है 30 दिन।
अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते रहेंगे तो आपके जीवन में सुंदर ही सुंदर होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों पर खास ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों से कहना चाहूंगा कि भाई देखो, 27 अक्टूबर तक मंगल आपके भाग्य भाव में है। ऐसे में औसत परिणाम मिलेगा। मंगल के कारण नौकरी पेशा का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। 27 अक्टूबर तक नौकरी बदलने से बचना चाहिए। जल्दबाजी में करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। ऑफिस में टकराव या गलतफहमियां हो सकती हैं। अधिकारियों या साथ काम करने वालों से रिश्ते मधुर रखने की कोशिश करें। 27 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार आएगा। शांत रहें, जिम्मेदारी से काम करें, गैर जरूरी बहस से बचें, प्लानिंग के साथ काम करें, डेडलाइन का ध्यान रखें, नई स्किल सीखने की कोशिश करें, समय बर्बाद ना करें। नौकरी छोड़ने या बदलने का निर्णय अभी लेना उचित नहीं है। कार्यक्षेत्र में गुस्सा और अहंकार छोड़ें। ऑफिस की राजनीति से भी दूर रहें। प्रमोशन या पदोन्नति में देरी हो सकती है, लेकिन निराश न हो। अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। बुध बहुत ही शुभ नहीं है, ऐसे में लाभ सीमित रहेगा। नया कारोबार शुरू करना या कारोबार का विस्तार करना ठीक नहीं होगा। देखो, इसलिए कि इसके अलावा एक बात और जानिए कि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर है, और ये शनि की 7.5 अब आपके पैर के ऊपर आ गई है। ऐसे में आपको संभल के तो चलना ही पड़ेगा। निवेश मैं चाहूँगा कि कहीं बिना सोचे समझे निवेश न करें। कारोबारी यात्राएं भी लाभ नहीं देंगी। पैसा रुक सकता है, लाभ मिलने में देरी हो सकती है। छोटे कारोबारियों को स्थिरता मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने ग्राहकों और मार्केट पर भी फोकस करना चाहिए। जल्दबाजी में कारोबार का विस्तार करने की कोशिश न करें। कारोबार में वित्तीय रिकॉर्ड पर निगरानी रखें। कोई गलती हो सकती है या घाटा होने का भी योग बन सकता है। कारोबार में कोई भी नई डील सोच समझकर करें, उधार लेकर या देकर भी काम ना करें। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन कारोबारियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पूरे महीने सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धो करके, आप पुरुष हैं या महिला, शुद्धता के साथ एक घी का दिया जला करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये सुंदरकांड का पाठ आपके जीवन के समस्त दुर्भाग्य को दूर करेगा और आपकी मनोकामना को पूर्ण कराएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि या मीन लग्न में पैदा हुए लोगों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना मीन राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके राशि में पूरे महीने शनिदेव वक्री होकर के विराजमान हैं। आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति वो मिथुन राशि में विराजमान है। तो 18 तारीख के बाद 19 तारीख से बृहस्पति का जब गोचर बदलेगा तब कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन पहले का महीने का पहला भाग तो अच्छा नहीं है। महीने के पहले भाग की तुलना में दूसरा भाग बेहतर है। बृहस्पति आपके लिए ठीक है, ऐसे में हालात स्थिर रहेंगे। नौकरी में अपने सीनियर्स से रिश्ते ठीक रखें। आपका व्यवहार आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे तो लाभ मिलेगा। ट्रांसफ़र या प्रमोशन चाहते हैं तो महीने के दूसरे भाग में 17 तारीख के बाद कोशिश करें, लेकिन बार बार नौकरी बदलने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ऑफिस में समय की बर्बादी और पॉलिटिक्स से बिल्कुल बचिए। आपके विरोधी गुप्त रूप से सक्रिय होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
शनि के कारण आपको प्रयासों से कम सफलता मिलेगी। काम में मनोबल गिर सकता है, लेकिन पूरा पेशेंस रखें, पूरा धैर्य रखें तो जल्दी स्थिति में सुधार आएगा। गुस्से में आकर नौकरी छोड़ने का विचार न बनाएं। अक्टूबर का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए सामान्य है। बुध आपके लिए ठीक नहीं है। कारोबारी साझेदारी में भरोसे और पारदर्शिता की कमी से विवाद हो सकता है। राहु के कारण विदेश से जुड़े कारोबार या नौकरी में कुछ भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है। 27 अक्टूबर के बाद ही कारोबार में सुधार की संभावना है। जोखिम न लें। किसी नई साझेदारी डील को करने से पहले सलाह लें। दस्तावेज, एग्रीमेंट या किसी डील को बिना पढ़े साइन न करें। पुराने ग्राहकों से संबंध बनाए रखें। अनुभवी लोगों की सलाह से ही नई बिजनेस पार्टनरशिप करें। महीने के पहले भाग में कारोबार का विस्तार ना करें। महीने के पहले भाग में कारोबार में निवेश करना भी ठीक नहीं होगा। आर्थिक योजना बनाकर ही बड़े खर्च करें। राहु और शनि के कारण कारोबार में भ्रम की स्थिति बन सकती है। राहु और शनि आपको गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।